तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को इंटरनेट स्पीड दिखा देता हूं कि हमारे मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट स्पीड चल रहा है सही से या तो फिर नहीं। जैसे कि प्ले स्टोर को ओपन करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं, नीचे की तरफ स्लाइड करते हैं तो भन हमारे मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट काम कर रहा है। अगर हम सर्च बार में कुछ भी इंटर करते हैं और सर्च कर देते हैं तो रिजल्ट हमारे सामने बहुत ही जल्दी शो हो जाता है। नीचे की तरफ स्लाइड करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी रिजल्ट शो हो जाता है और एप्लीकेशन आ जाता है। इसे सीधा सी लैंग्वेज में बोला जाए तो यहाँ पर हमारा इंटरनेट रॉकेट के स्पीड से काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट कुछ इस प्रकार से काम नहीं कर रहा है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सबको एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं जिसे आप यूज़ करके अपने मन के मुताबिक इंटरनेट को स्पीड कर सकते हैं। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे और जो आपका मोबाइल डाटा है जिसे आप ऑन ऑफ करते हैं उस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है। वो आपको सेटिंग में लेकर के चला जाएगा। आपके सामने दो ऑप्शन आएगा। अगर आप सिम 1 में इंटरनेट को स्पीड फास्ट करना चाहते हैं तो 1 को सिलेक्ट करेंगे, उसी तरीके से 2 में फास्ट करना चाहते हैं तो 2 को सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल के लिए हम 1 में फास्ट करना चाहते हैं तो 1 को सिलेक्ट करेंगे। आपके सामने अलग अलग तरह की ऑप्शन आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे परफेक्टेड नेटवर्क टाइप का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि किसे आपको सिलेक्ट करके रखना है जिससे आपका इंटरनेट फास्ट चलेगा। तो मैं आप सबको बता दूँ, यहाँ पे जो 4G 3G 2G ऑटो है इसे आपको कनेक्ट करके रखना है, क्योंकि अगर आप 3G और 2G ऑटो को सिलेक्ट करेंगे तो जहाँ पर 2G नहीं मिलेगा वहाँ पे 3G कनेक्ट लेगा, जहाँ पे 3G नहीं मिलेगा वहाँ पे 2G मिलेगा। फिर बैक पे क्लिक करेंगे, फिर कैरियर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चूज ऑटोमेटिकली अगर आपके मोबाइल फ़ोन में ऑफ है तो आप इसे ऑन करेंगे। उसके बाद बैक पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके का टैब ओपन होगा जहाँ पर आप इन सभी ऑप्शन को मैनेज करके इंटरनेट को बिल्कुल झक्कास कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन में सिम जो है जियो का लगा हुआ है तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके रखना है jiogprs.com। यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं आप सबको बता दूं, हमारे मोबाइल फ़ोन में जो सिम लगा हुआ वो एयरटेल का कंपनी का है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करके रखा है airteljprs.com। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में एयरटेल mms.com सिलेक्ट है तो आप उसे डिसेबल करेंगे और एयरटेल जीपीआरएस को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से अगर आपका जियो का है तो आप jiomms.com को डिसेबल करेंगे और jiogprs.com को सिलेक्ट करेंगे। उसके अलावा प्लस पे क्लिक करेंगे राइट साइड में तो आपके सामने अलग अलग तरह की ऑप्शन आएगी। आपको क्या करना होगा कि ऊपर में नेम का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करके आपको अपने नेम इंटर करना है, यानी कि आपका जो सिम है कौन सा कंपनी का है आप यहाँ पे इंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरा जो सिम है वो एयरटेल का है तो यहाँ पे हम इंटर कर देते हैं एयरटेल, फिर सेव पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि एपीएन प्रोटोकॉल का ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके का 3 ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको क्या सिलेक्ट करना है मैं आप सबको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप IPv4 को सिलेक्ट करेंगे तो जहाँ पर IPv4 ही मिलेगा वहीं पर सिलेक्ट लेगा, लेकिन जहाँ पर IPv4 नहीं मिलेगा तो वहाँ पर सिलेक्ट ही नहीं लेगा, तो आपका इंटरनेट बिल्कुल लो चलेगा। फिर यहाँ पे IPv6 को सिलेक्ट करेंगे तो जहाँ पर IPv6 इंटरनेट मिलेगा वहीं पर ये कनेक्ट लेगा, लेकिन IPv4 मिलेगा तो वहाँ पे बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पर 6 के लिए अप्लाई है तो 6 ही लेगा। साथ ही साथ यहाँ पे IPv4 और IPv6 का ऑप्शन मिलता है, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा, जहाँ पर IPv6 नहीं मिलेगा वहाँ पर IPv4 सिलेक्ट ले लेगा और जहाँ पे IPv4 नहीं मिलेगा वहाँ पर IPv6 सिलेक्ट ले लेगा। तो यहाँ पर आपको इस वाले को सिलेक्ट करके रखना है, फिर बैक पे क्लिक करेंगे। उसी तरीके से अगर आपका सिम रोमिंग में है तो यहाँ पे एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर IPv4 और IPv6 को सिलेक्ट करेंगे। तो फिलहाल के लिए हमारा जो सिम है रोमिंग में नहीं है तो यहाँ पे हम किसी भी तरीके का अप्लाई नहीं करते हैं और बैक पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद बैरियर का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन यूट्यूब पर आपको कई सारे ऐसे वीडियो देखने को मिल जाता होगा जहाँ पे आपको बताया जाता है कि बैरियर में आप अनस्पेसिफाइड को सिलेक्ट करेंगे तो आपका इंटरनेट बिल्कुल फास्ट चलेगा। ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल धाजिया बात है, इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ वो सब बात पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। तो आपको क्या करना होगा कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन 4G है तो आप LT को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे GPRS का ऑप्शन मिलता है, इसे आपको सिलेक्ट करना है। फिर नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे 1x RTT का ऑप्शन मिलता है, इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको बैक पे क्लिक करना है और सेव का ऑप्शन मिलता है, सेव पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो एपीएन सिस्टम है वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगा और आपको अपने मोबाइल फ़ोन को एक बार रोबोट करना है, यानी कि बंद करके फिर चालू करना है। तो आपके मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट बिल्कुल रॉकेट के स्पीड से चलेगा। और साथ ही साथ मैं आप सबको सेकंड स्टेप बता देता हूँ कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन में ये स्टेप फॉलो करने के बावजूद भी
इंटरनेट फास्ट नहीं चल रहा है, तो मैं आप लोगों से सजेस्ट करता हूँ कि जो भी कंपनी का आपका सिम है आप वहाँ पे कॉल करेंगे और उनके पास जो नेटवर्क आपका एक्सेस करने का भी एक मशीन होता है जिससे आपका नेटवर्क जो है वो एक्सेस करते हैं। तो वहाँ पर आपको कॉल करना है और आपको जिन जिन एप्लीकेशन में यूज़ करने को यानी कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में इंटरनेट यूज़ करने में प्रॉब्लम आती है आप उसे शिकायत करेंगे। जैसे कि हम यूट्यूब और क्रोम ब्राउज़र को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो कस्टमर केयर के पास हम कॉल करके बताए हुए हैं कि हमारा क्रोम और यूट्यूब के जो इंटरनेट है वो रुकना नहीं चाहिए। वहाँ पर वैसे ही कर दिया गया है एक्सेस, वो हम लोगों का नेटवर्क करते हैं और वहाँ पे मैंने शिकायत दर्ज किया तो हमारा शिकायत वहाँ पे अप्लाई है। इसी के कारण हमारा जो यूट्यूब में वीडियो है बिल्कुल भी नहीं रुकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल भना भन चल रहा है। उसी तरीके से क्रोम का ऑप्शन मिलता है, क्रोम पे हम किसी भी तरीके का कुछ भी सर्च करेंगे बहुत ही जल्दी हमारे सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कि studio.youtube.com यहाँ पे पहले से इंटर हुआ था तो यहाँ पे लोडिंग लेने में यहाँ पे धीरे हो रहा है, तो यहाँ पे हम कुछ भी इंटर कर देते हैं तो वो जल्दी बहुत ही जल्दी आ जाएगा। जैसे कि हम इंटर करके फिर सर्च कर देते हैं तो हमारे सामने बहुत ही जल्दी यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पे किसी भी तरीके का रोकने का संभावना नहीं है। तो आपको क्या करना होगा कि कस्टमर केयर के पास कॉल करना होगा और जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में इंटरनेट यूज़ करने में प्रॉब्लम आती है आप उसका शिकायत करेंगे तो वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। सो इस तरीके से आप जो है इंटरनेट को स्पीड कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।